गुड इवनिंग फ्रेंड्स। आज की अपडेट कुछ इस प्रकार से। आज हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे पाकिस्तान से। पाकिस्तान में अपने नागरिकों पर लगातार हो रहे हमलों ने चीन का पाक सुरक्षा बलों से भरोसा उठा दिया है। बीजिंग अब पाकिस्तान में अपने कर्मचारियों की सुरक्षा के लिए चीनी सिक्योरिटी स्टाफ को तैनात करना चाहता है। ऐसे में चीन की सरकार इस्लामाबाद पर पाकिस्तान में काम करने वाले हज़ारों कर्मियों को सुरक्षा देने के लिए अपने सैनिकों की तैनाती की अनुमति देने के लिए दबाव डाल रहा है। पाक अखबार डॉन ने सूत्रों के हवाले से की गई रिपोर्ट में दावा किया है। डॉन की रिपोर्ट के मुताबिक कराची एयरपोर्ट के पास पिछले महीने हुए विस्फोट में 2 चीनियों की मौत हो गई थी। कराची हवाई अड्डे के पास हुए इस कार बम विस्फोट को चीन ने सुरक्षा में बड़ी चूक की तरह देखा है। इसने चीन की नाराजगी को बेहद ज़्यादा बढ़ा दिया है। इसने पाकिस्तान सरकार को ज्वाइंट सिक्योरिटी मैनेजमेंट सिस्टम के लिए औपचारिक वार्ता शुरू करने के लिए मजबूर किया है। अपनी सुरक्षा खुद लाना चाहता है चीन। पाकिस्तानी सुरक्षा सरकार के सूत्रों ने नाम न बताने की शर्त पर रॉयटर्स से बात करते हुए कहा है कि चीन अपनी सुरक्षा खुद लाना चाहता है। हालांकि पाकिस्तान अभी तक इस तरह के कदम पर सहमति नहीं जताई है। अधिकारी के अनुसार बीजिंग की ओर से इस्लामाबाद को भेजे गए प्रस्ताव में आतंकवाद विरोधी अभियानों में सहायता करने के लिए सुरक्षा एजेंसियों सैन्य बलों को एक दूसरे के क्षेत्र में भेजने की अनुमति देने पर जोर दिया गया है। इस मामले में पाकिस्तान या चीन की ओर से आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा गया है। चीन के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि वह संयुक्त सुरक्षा योजना में बातचीत से परिचित नहीं है। हालांकि उन्होंने ये भी कहा कि चीन पाकिस्तान के साथ सहयोग को मजबूर करना जारी रखेगा और चीनी कर्मियों और संस्थानों को सुरक्षा बनाए रखने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। पाकिस्तानी सेना ने भी इस पर टिप्पणी करने से मना कर दिया है। चीन की ओर से हालिया समय में कई दफ़ा सार्वजनिक रूप से पाकिस्तान में सुरक्षा के मुद्दे पर चिंता जताई गई है। पाकिस्तान ने चीनियों की सुरक्षा के लिए सभी कदम उठाने का भरोसा दिया है, लेकिन हमले न रुकने से बीजिंग ने हताशा है। इस महीने की शुरुआत में ही पाकिस्तान में चीन के राजदूत जियांग जेडोंग ने एक कार्यक्रम में बोलते हुए हमलों पर निराशा व्यक्त की थी। डॉन के मुताबिक पाकिस्तान की सेना के जवान, पुलिस और विशेष सुरक्षा इकाई नाम के समर्पित बल के हज़ारों पाकिस्तानी सुरक्षा अधिकारी चीनी नागरिकों की सुरक्षा के लिए तैनात हैं। पाकिस्तानी अधिकारियों ने बताया कि केवल इस्लामाबाद स्थित चीन के दूतावास और उसके वाणिज्यिक दूतावास को ही चीनी अधिकारी सुरक्षा कर्मियों की अनुमति है। आइए हम बात करें अमेरिका की। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप को ऐतिहासिक जीत हासिल हुई है। इसके बाद से लगातार उन्हें दुनिया भर के नेताओं का बधाई संदेश मिल रहा है। साथ ही ट्रंप अपनी प्रशासनिक टीम बनाने के लिए अधिकारियों की चुनने में लगे हैं। ट्रंप नई टीम बनाने में बिल्कुल भी समय नहीं बर्बाद कर रहे हैं। ट्रंप ने अमेरिका पहले का नारा दिया है। वह ऐसे लोगों को चुन रहे हैं जिनके जरिए वह अपनी नीतियों की वो सीमा, व्यापार, अर्थव्यवस्था और अन्य क्षेत्रों में लागू कर सके। आइए देखें किसे कौन सा विभाग दिया गया है। पीट हेग्सेथ रक्षा मंत्री, जॉन रेडक्लिफ CIA चीफ, क्रिस्टी नोएम होमलैंड सुरक्षा मंत्री, स्टीवन C विंटकॉफ पश्चिम एशिया के विशेष दूत, बिल मैकगिनले व्हाइट हाउस अधिवक्ता, माइक हुकाबी इजराइल के राजदूत, विवेक रामास्वामी और एलन मस्क सरकारी दक्षता विभाग, सूसन विल्स व्हाइट हाउस की चीफ ऑफ स्टाफ, माइक वॉट्स राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, टॉम होमन बॉर्डर सुरक्षा, एलिस स्टेफनिक संयुक्त राष्ट्र में राजदूत, स्टीफन मिलर डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ फॉर पॉलिसी, ली जेल्डिन पर्यावरण संरक्षण एजेंसी। डोनाल्ड ट्रंप ने मंगलवार को घोषणा की कि टेस्ला के मालिक एलन मस्क को भारतीय अमेरिकी उद्यमी विवेक रामास्वामी डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सरकारी दस्ता विभाग या डॉज का नेतृत्व करेंगे। ट्रंप ने घोषणा की कि मुझे ऐलान करते हुए खुशी हो रही कि एलन मस्क अमेरिकी देशभक्त विवेक रामास्वामी के साथ मिलकर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी का नेतृत्व करेंगे। रामास्वामी अगले साल 20 जनवरी से प्रभावी हो रहे ट्रंप प्रशासन में किसी पद पर नियुक्त किए जाने वाले पहले भारतीय अमेरिकी हैं। ट्रंप ने कहा कि ये दोनों एक साथ मिलकर मेरे प्रशासन के लिए सरकारी नौकरशाही को खत्म करने, अतिरिक्त नियमों को कम करने, व्यर्थ व्यय में कटौती करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन का मार्ग प्रशस्त करेंगे, जो अमेरिका बचाओ आंदोलन के लिए आवश्यक है। उन्होंने कहा कि रिपब्लिकन नेताओं ने लंबे समय से डॉज का सपना देखा है। डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी सरकार को बाहर से सलाह और मार्गदर्शन प्रदान करेगा तथा बड़े पैमाने पर संरचनात्मक सुधार लाने के लिए व्हाइट हाउस और प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के साथ साझेदारी करेगा तथा सरकार में ऐसा उद्यमशील दृष्टिकोण पैदा करेगा जो पहले कभी नहीं देखा होगा। आइए दूसरी खबर भी जो है अमेरिका से है। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप फिलहाल अपनी सरकार के अहम पदों पर नियुक्तियां कर रहे हैं। ट्रंप ने ज़्यादातर बड़े पदों के लिए नामों का ऐलान कर दिया है, जिससे उनके प्रशासन की स्थिति काफ़ी हद तक साफ हो गई है। ट्रंप की कुछ अहम पदों पर नियुक्तियां पाकिस्तान की परेशानी को बढ़ा रही है। इसमें खासतौर से राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार
और विदेश मंत्री के नामों का ऐलान है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार कमर चीमा ने कहा है कि अमेरिका की नई सरकार उनके देश के लिए मुश्किल खड़ी करने वाली हो सकती है। कमर चीमा ने डोनाल्ड ट्रंप के नए प्रशासन पर बात करते हुए अपने एक वीडियो में कहा, डोनाल्ड ट्रंप ने अपने विदेश मंत्री के तौर पर मार्को रूबियो को चुना है। मार्को बहुत साफ तौर पर भारत के तरफदार और पाकिस्तान विरोधी रहे हैं। मार्को इसमें सिर्फ बयानों तक सीमित नहीं है, वो ऐसे प्रस्ताव भी पूर्व में लाए हैं जो पाकिस्तान के खिलाफ और इंडिया के पक्ष में रहे हैं। ये दिखाता है कि आने वाले समय में इंडिया की पकड़ अमेरिका में बढ़ेगी या पाकिस्तान की स्थिति कमज़ोर होगी। कमर चीमा ने आगे कहा कि मार्को जब विदेश मंत्रालय का जिम्मा संभालेंगे तो जाहिर है उनकी जो नीतियां हैं उनको लागू किया जाएगा। वह जिस तरह का रुख रखते हैं उससे वो पाकिस्तान के लिए मुश्किल खड़ी करेंगे। ऐसे में इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि विदेश नीति के लिहाज से पाकिस्तान के लिए आने वाले समय मुश्किल भरा हो सकता है। चीमा ने कहा कि मार्को सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चीन के खिलाफ भी रहे हैं। वह हमास और गाज़ा पर भी आक्रामक हैं और इसराइल को बिना शर्त समर्थन करते रहे हैं। उनका ये रुख भी पाकिस्तान के लिए मुश्किल ही पैदा करेगा। चीमा ने कहा कि मार्को ही नहीं, ट्रंप के NSA माइक वॉल्ट्ज भी पाकिस्तान पर हमलावर रहे हैं, तो उनको लेकर भी चिंताएं हैं। कमर चीमा ने इमरान खान की सरकार गिरने के समय हुए घटनाक्रम का भी जिक्र किया। इमरान खान ने सरकार गिराने के लिए अमेरिका पर सवाल खड़े किए थे। ये भी कहीं ना कहीं आगे भी रिश्तों में खराबी की वजह बन सकते हैं। चीमा ने कहा कि ट्रंप का प्रशासन का जो रुख दिख रहा है उससे तो लगता है कि पाकिस्तान के पास अब अरब की तरफ जाने का ही विकल्प बचता है। चीमा ने तमाम चिंताएं जाहिर करते हुए ये भी कहा है कि नेताओं के सत्ता के बाहर रहकर सरकार में रहकर बयानों में फ़र्क होता है। ऐसे में अभी अमेरिका पाकिस्तान के रिश्तों पर भविष्यवाणी करना जल्दबाजी है। उन्हें कहा कि पाकिस्तान की लीडरशिप को टेंशन तो हो रही होगी, लेकिन पाकिस्तानी सरकार कुछ ना कुछ रास्ता निकालने में कामयाब हो जाती है और आगे भी वो ऐसा कर सकती है। ये बात करें मॉरिशस की। मॉरिशस के विपक्षी नेता नवीन रामगुलाम सतोत्तर को मंगलवार को प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। वह एक दशक के बाद इस पद पर वापस लौटे हैं। सरकारी प्रसारक मॉरिशस ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन की रिपोर्ट के अनुसार रामगुलाम के गठबंधन अलायंस डू चेंजमेट ने नेशनल असेंबली की 62 सीटों में से 60 सीटों पर भारी जीत हासिल की है। चुनाव आयोग ने कहा कि रविवार को मतदान में ADC को 62.6 वोट मिले, जिसके कारण वर्तमान प्रधानमंत्री प्रविद जगन्नाथ को इस्तीफा देना पड़ा। राम गुलाम ने कहा कि उनका पहला काम देश की जासूसी प्रणाली को ख़त्म करना होगा ताकि मॉरिशस के लोग बातचीत करने के लिए स्वतंत्र हो सकें। डॉक्टर नवीन राम गुलाम का भारत के बिहार राज्य से भी खास कनेक्शन है। 18वीं शताब्दी में उनके पूर्वज बिहार के भोजपुर के हरी गांव में रहते थे। इसके बाद वो मॉरिशस चले गए, तभी से उनका परिवार वहीं रहता है। बता दें कि मॉरिशस में कई लोग ऐसे रहते हैं जिनका संबंध बिहार से है। मॉरिशस के कई बड़े पदों पर बिहार के लोग काबिज हैं। Please do like, share and subscribe this channel of mine, news, views and analysis by Prakash.